फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। इससे पहले कि हम नेचर या बिजनेस के पर्पस पे जाएं, हम पहले बिजनेस का मीनिंग समझ लेते हैं कि आखिर बिजनेस का मीनिंग है Business refers to the activity of making money by producing or buying and selling products। यानी हर वो एक्टिविटी जिसमें हम पैसे कमाते हैं, या तो हम प्रोडक्ट्स को खुद मैन्युफैक्चर करें या और अपने कस्टमर्स को बेचें, या हम मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट्स बाय करके अपने कस्टमर्स को बेचें। बिजनेस स्टडीज को मेन लर्न करने के लिए हम अपने आसपास की डिपार्टमेंटल स्टोर या दुकानदारों के एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेचर्स, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, मतलब विशेषताएं बतानी है बिजनेस की। एग्जाम में अगर आपको यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस है या फीचर्स ऑफ बिजनेस है या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस है, दोस्तों ये सब चीजें सेम ही है। पहले ही जानते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिकॉज उसका मेन ऑब्जेक्टिव है पैसा अर्न करना, ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी। दूसरा है रेगुलर प्रोसेस। इट इज एक्टिविटी विच इज परफॉर्म रिपीटेडली टू जनरेट प्रॉफिट। दोस्तों, ये सिर्फ एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, ये हर रोज का प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल दुकानदार की हम ले सकते हैं, वो रोज दुकान खोलता है और रोज पैसे कमाता है। किसी एक दिन की चीज बेच के हम उसे बिजनेस नहीं कह सकते। तीसरा है रिस्क का। ऑल बिजनेस हैव रिस्क फैक्टर, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। दोस्तों, रिस्क तो हर बिजनेस में होता है, या तो वो इंटरनल फैक्टर हो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बीच का रिस्क, या तो एक्सटर्नल फैक्टर हो, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में चीज नहीं होती। इंटरनल फैक्टर है जैसे किसी इंप्लॉय की डिसऑनेस्टी हो गई, उसके से बिजनेस को लॉस हो गया। एक्सटर्नल फैक्टर है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जो बिजनेस के हाथ में नहीं होती। फोर्थ है प्रॉफिट अर्निंग। मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। हर कोई बिजनेस प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस चलाता है। प्रॉफिट अर्निंग एक मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। कोई भी बिजनेस ये नहीं चाहता कि उसे लॉस हो। फिफ्थ फीचर है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग अबाउट मनी अर्न इन गिवन पीरियड। यानी कि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमें आने वाले जगह पे लॉस होएगा, आने वाले पीरियड में, या हमें प्रॉफिट होगा। अनसर्टेनिटी बनी रहती है इसमें। सिक्स पॉइंट आता है इन्वॉल्व्स बायर एंड सेलर्स। बिजनेस में हमेशा दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक बायर्स जो चीजें खरीदते हैं और सेलर्स जो चीजों को बेचते हैं। सेवंथ पॉइंट आता है डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। इसका है रिलेटेड टू ऑफरिंग गुड्स फॉर सेल और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। या तो बिजनेस गुड्स, फिजिकल गुड्स बेचेगा बायर्स को, या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो हम आते हैं कंपैरिजन की ओर कि आखिर बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का कंपैरिजन क्या है, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बिजनेस की हम एज एग्जांपल ले सकते हैं एक शॉपकीपर की या डिपार्टमेंटल स्टोर की। प्रोफेशन में हम एग्जांपल एज ले सकते हैं डॉक्टर की या चार्टर्ड अकाउंटेंट की। एम्प्लॉयमेंट में हम एग्जांपल ले सकते हैं बैंक के एम्प्लॉयज की। फर्स्ट कंपैरिजन की ओर जो है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। बिजनेस की बात की जाए, एंटरप्रेन्योर्स या जो ओनर, डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। बिजनेस के ओनर की यहां पर डिसीजन होता है और दूसरी लीगल फॉर्मेलिटीज, जो लैंड एग्जांपल के तौर पे, जो जिस लैंड पे उसने काम करना हो उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज, या ये नेचर पे डिपेंड करता है बिजनेस के लीगल फॉर्मेलिटीज जो होती हैं। प्रोफेशन, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एग्जाम्पल जैसे हमने डॉक्टर की ली थी, वो मेंबर होना चाहिए प्रोफेशनल बॉडी का। एग्जाम्पल इंडिया में है IMA, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एसोसिएशन, और से सर्टिफाइड होना चाहिए प्रॉपर। एम्प्लॉयमेंट क्या है? अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट, यानी उसे एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट या सर्विस एग्रीमेंट मिलना चाहिए। सेकेंड पॉइंट की तरफ जो है नेचर ऑफ वर्क, यानी किस तरह का वर्क करते हैं वो। बिजनेस की बात की जाए, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो बिजनेस होता है वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को।
प्रोफेशन की बात की जाए तो एक्सपर्ट सर्विस, जैसे कि डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपर्ट सर्विस अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में है वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जिस तरह का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है सर्विस का, वो उन्होंने को उस हिसाब से काम करना है। तीसरा आता है क्वालिफिकेशन, जो बिजनेसमैन का होता है। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं होती उनके लिए। सेकंड, जो प्रोफेशन का होता है, एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड, उनकी एक्सपर्टीज होती है या ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड। एग्जाम्पल जैसे मैंने डॉक्टर्स की ली थी, जैसे वो किसी भी चीज का स्पेशलिस्ट हो सकता है। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय एम्प्लॉय, मतलब जिस तरह का एम्प्लॉयर को क्वालिफिकेशन चाहिए हो वो उस हिसाब से ही उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है रिवॉर्ड और रिटर्न। जो बिजनेस होता है वो प्रॉफिट अर्न करता है, जो प्रोफेशन होता है उसमें प्रोफेशनल फीस मिलती है, एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर की फीस। और जो एम्प्लॉय होता है उसे सैलरी और वेजेस प्रोवाइड अपने एम्प्लॉयर से। आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि है रिस्क। बिजनेस में प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन, रिस्क इज प्रेजेंट, क्योंकि बिजनेसमैन को कभी भी ये पता नहीं होता कि आगे जाके उसे कितना प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है। आगे वाले टाइम पे उसको प्रॉफिट भी हो सकता है या उसे लॉस भी हो सकता है। प्रोफेशन में फीस इज जनरली रेगुलर, सम रिस्क इज प्रेजेंट, यानी कि डॉक्टर्स को फीस तो आती रहती है जनरली, या लोग जो एक्सपर्ट एडवाइजर्स होते हैं उनके एडवाइस लेते ही रहते हैं, लेकिन उन्हें भी थोड़ा सा रिस्क तो रहता ही है। एम्प्लॉयमेंट में फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, नो रिस्क, यानी जो एम्प्लॉय होता है उसको फिक्स्ड एंड रेगुलर सैलरी मिलती रहती है। सिक्स पॉइंट पे है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल मतलब कि कितने पैसे लगाने हैं किसी बिजनेस या प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट को स्टार्ट करने के टाइम पे। बिजनेस में है एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के साइज पे डिपेंड करेगा। बिजनेस जितना बड़ा होगा कैपिटल भी उतनी ही लगेगी। एंड नेचर ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। प्रोफेशन में है लिमिटेड कैपिटल, एग्जाम्पल जैसे हमने डॉक्टर्स की ली थी, उनको ऑफिस या लैंड जहां पर उन्होंने क्लिनिक बनानी है और साथ में उनके इंस्ट्रूमेंट्स जो आएंगे उन पे उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, यानी कि लिमिटेड कैपिटल होगी। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, नो कैपिटल रिक्वायर्ड, क्योंकि वो एम्प्लॉयर के ही ऑफिस में काम करेंगे या उनके लिए ही काम करेंगे। सेवेंथ पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के कुछ जो चीजें एक्सेप्टेबल हैं या नॉट एक्सेप्टेबल है। बिजनेस में है नो कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि बिजनेसमैन यहां पर खुद चूज करता है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रोफेशन में है प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था डॉक्टर्स के हम एग्जांपल इसमें ले रहे थे। IMA, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एसोसिएशन, उसके कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर रूल्स जो है, रूल्स एंड रेगुलेशंस वो फॉलो होंगे। एम्प्लॉयमेंट में है नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय एम्प्लॉयर, यानी कि जिस तरह का एम्प्लॉयर चाहेगा एम्प्लॉयज को वैसा ही काम करना पड़ेगा। पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ओनरशिप। बिजनेस में विद सम फॉर्मेलिटीज, यानी कुछ फॉर्मेलिटीज के साथ जो फादर है वो अपने बच्चों को ओनरशिप प्रोवाइड कर सकता है बिजनेस की, लेकिन प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में ये पॉसिबल नहीं। प्रोफेशन की अगर बात की जाए तो नॉट पॉसिबल इसलिए है क्योंकि प्रोफेशन में प्रोफेशनल डिग्री चाहिए और लाइसेंस चाहिए प्रोफेशनल बॉडीज से। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो इसमें जो एम्प्लॉयर होता है वही चूज करता है कि आगे उसने किसे एम्प्लॉय रखना है या अपना किसे काम देना है, सारा का सारा या कुछ काम जिसके लिए वो एम्प्लॉय को रखेगा। तो अब हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। पहला ऑब्जेक्टिव है मार्केट स्टैंडिंग, यानी पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे हमने कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमें ऑलरेडी वहां पे बहुत ज्यादा ही कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे। तो हर बिजनेस की कोशिश होती है कि वो अपने कॉम्पिटिटर से सबसे बेटर पोजीशन पे रहे, और वो एक बेटर पोजीशन में कैसे रह सकता है, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे प्रोडक्ट्स देके या अच्छी आफ्टर सेल्स सर्विसेज देके। तो दूसरा पॉइंट है इनोवेशन का। इनोवेशन का मतलब होता है न्यू आइडियाज या न्यू प्रोडक्ट्स। हर बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव रहता है
कि वो अपने काम को नए आइडिया से करे, मतलब इनोवेटिव आइडिया से करेंगे, या नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें ताकि सारे कस्टमर उसके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हों। तीसरा पॉइंट आता है अर्निंग प्रॉफिट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे। कोई भी बिजनेस का ये नहीं चाहता कि उसे लॉस हो। फोर्थ पॉइंट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सोसाइटी। हर बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी की ओर, क्योंकि वो सोसाइटी के ही रिसोर्सेज लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे रॉ मटेरियल सोसाइटी से ही आ रहा है उसे, या जितनी भी सर्विसेज है, एम्प्लॉयमेंट है, वो सारी सोसाइटी की ओर से ही आ रही है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की बनती है सोसाइटी की ओर, जैसे कि अच्छे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना सोसाइटी को, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, और कोई भी होर्डिंग ना करना। दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट आता है वर्कर परफॉर्मेंस। हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वर्कर की ओर पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना, क्योंकि जितना ही बिजनेस का काम होता है सारे वर्कर्स करते हैं। जितना पॉजिटिव एटीट्यूड वर्कर की ओर रहेगा, वर्कर उतने ही एफिशिएंटली सारा का सारा काम करेंगे। अगर कोई नेगेटिव एटीट्यूड होता है वर्कर की ओर, तो वर्कर स्ट्राइक्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस का लॉस हो सकता है। सिक्स पॉइंट है मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। कई बिजनेसेस में मैनेजर्स अपॉइंट होते हैं जो बिजनेस की एक्टिविटीज करते हैं। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है कि उन मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को चेक करना और डेवलपमेंट करना, ट्रेनिंग से या उनकी और मैनेजरियल प्रोग्राम्स देना जिससे वो मोटिवेट हों। सेवंथ पॉइंट है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज जैसे कि प्लांट या मशीनरी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज फंड्स। हर बिजनेस ये चाहता है उसे फिजिकल रिसोर्सेज यानी प्लांट एंड मशीनरी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि फंड्स मतलब पैसा मिलता रहे, ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज की चेन चलाए रखे और अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता रहे। 8 पॉइंट है हमारे पास प्रोडक्टिविटी, जो कि एक मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। प्रोडक्टिविटी का मेन है कि प्रॉपर आउटपुट, जितना बिजनेस में एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, यानी जितनी इनपुट दी जा रही है बिजनेस में, क्या उतनी आउटपुट निकल पा रही है, यही प्रोडक्टिविटी है। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है कि उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा निकले ताकि वो अच्छे से सरवाइव कर पाए। अगर बिजनेस की प्रोडक्टिविटी कम रहती है तो बिजनेस ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी और आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। मैं आपको मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।